बिल्कुल आयुषी, और अगली खबर आपको बता दें कि हरियाणा से संबंधित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने करनाल नगर निगम के वार्ड नंबर 20 में जन संवाद के दौरान लोगों के द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सदर थाना एसएचओ अजायब सिंह को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश देते हुए एसपी को आगामी कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके साथ ही एक अन्य मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने पर नगर निगम की आपको बता दें कि एक्सीन प्रियंका सैनी को भी मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश उनके द्वारा दे दिए गए। आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कार्यरत हैं। इसी के तहत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मनोहर लाल जन संवाद कार्यक्रम के तहत उचाना गांव में पहुंचे थे। उन्होंने न केवल युवाओं बल्कि बुजुर्गों और महिलाओं से भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश भर में वो जन संवाद के लगभग 95 कार्यक्रम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल से शुरू हुए जन संवाद के कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक गांव और स्थानीय निकाय इकाइयों के प्रत्येक वार्ड में आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई और कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर गरीब व्यक्ति की समस्याओं को समझना और उसका समाधान करना है। उन्होंने कहा कि करनाल नगर निगम क्षेत्र में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत अब तक 3,752 लोगों के इलाज पर 14 करोड़ से अधिक राशि प्रदेश सरकार खर्च कर चुकी है। इतना ही नहीं, प्रदेश भर में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लोगों के इलाज के लिए प्रदेश सरकार 1,000 करोड़ की राशि का भुगतान कर चुकी है। आज हालांकि 26 में से 23 कार्यक्रम मेरे पूरे हो चुके हैं और सामान्यतः वार्ड की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो तो सामान्य आती हैं, कारपोरेशन से जुड़ी हुई हैं, कुछ फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई हैं, आयुष्मान के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने बहुत सी चीज़ें हाथों हाथ हल भी की हैं। आयुष्मान के जो कार्ड हैं वो ओल्ड एज पेंशन के जो हाथों हाथ बनाने वाले कार्ड भी सब जगह कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ही हमने बना करके बांटे हैं। और बाकी जो समस्याएं हैं वो सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देकर के भी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यही हल होती हैं। जो हमारी स्टेट लेवल की उनको हम साथ लेकर के जाते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसी समस्या उसका हल करते हैं। अभी तक लगभग 32,000 ऐसी कंप्लेंट्स जो मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आ चुकी हैं और जिसके अंदर लगभग 6,500-7,000 के आसपास जिसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा चुका है। कोई जल्दी डिस्पोज करने की होती है तो तुरंत हो जाती हैं, कुछ में अगर निर्माण का विकास का काम है तो उसके अंदर प्रोसेस है, उसमें 5-6 महीने भी लगते हैं। इतना ही नहीं, छात्र छात्राओं के लिए मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को परेशानी न हो, इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए, जिससे आने वाले समय में बच्चों को काफी सुविधा होगी। रतनगढ़ गांव के अंदर क्योंकि छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि 5वीं तक का स्कूल उनके गांव में है, 6ठी से उनको बच्चों को आना पड़ता है प्रेमनगर और वो लगभग 50 बच्चे हैं। हमारी एक योजना बनी है कि छात्र छात्राओं को फ्री जो परिवहन व्यवस्था दी जाए। अब वो बच्चे कहीं अपने ऑटो से आते होंगे, कहीं कोई जो लोकल बस पकड़ के आता होगा। 50 बच्चे होने के बाद मैंने निर्देश दिया है कि स्कूल की एक ट्रिप सवेरे प्रेमनगर तक और एक दोपहर को जब छुट्टी होगी, जो भी समय होगा उस समय वापस गाँव तक। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। ऐसी शिकायत के आधार पर उन्होंने एसएचओ को सस्पेंड किया, साथ ही एसपी को आगे की कार्रवाई के निर्देश भी दिए। एक आध जगह इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जहां बार बार शिकायत करने के बाद भी उसका हल नहीं निकालते हैं, तो उसमें एक एसएचओ को और एक एक्सीएन को, 2 लोगों को मैंने सस्पेंड भी किया है। लेकिन उनकी गलती बाद में जो बताई है कि उतनी गलती नहीं है जितनी वहाँ बताई गई है। फिर भी रिपोर्ट लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट लेने के बाद मुझे अगर कन्विंस करते हैं कि उनका दोष नहीं है तो उनको बहाल भी किया जाएगा। हाँ, अभी सस्पेंड रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी जल्दी उनकी रिपोर्ट डीसी जो है दे देंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल भावुक भी हो गए। उचाना गांव की युवती द्वारा अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या बताए जाने और बच्ची के पालन पोषण के लिए सहायता राशि की मांग करने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अपनी तरफ से 50,000 रुपए देने की घोषणा ही नहीं की, बल्कि युवती के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उचाना गांव के युवक द्वारा लाइब्रेरी संबंधी मांग रखे जाने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया।
एक युवक की तरफ से ITI इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिलने का मामला उठाए जाने पर सीएम ने कहा कि इस मामले में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। अगले 10 दिन में डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 9 सालों में योग्यता के आधार पर भर्ती हुई है। यदि नौकरी के नाम पर किसी अधिकारी, कर्मचारी या फिर अन्य ने पैसे लिए तो बताइए, 48 घंटे के भीतर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नगर निगम के मेयर रेणु बाला गुप्ता, DC अनीश यादव, SP शशांक कुमार सावंत और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।